शियान हैदर कर्रार मुहिब्बान विलायत अली अलैहिस्सलाम दिलों में इश्क अली की सदा गूंजती है, और जिनके सीनों में विलायत की हरारत हो वो कभी बेदलील नहीं होते। मेरे अजीजों, आज की कहानी, आज का वाकया ऐसा है कि सुनकर दिल शुक्र से झुक जाएगा और जबान बेख्तियार कहेगी, ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने हमें मजहब अहले बैत अता फरमाया। बहरीन की सरजमीन पर एक नासिबी बादशाह हुक्मरानी करता था, जिसके दिल में हक की रोशनी न थी, और उसके पहलू में एक वजीर बैठा था जिसकी दुश्मनी शियान अली से जहर बनकर बहती थी। एक दिन वो वजीर एक अनार ले आया, लाल, चमकदार, और उस पर लिखी तहरीर आंखों को धोखा देने वाली थी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि व अबू बकरिन व उमरु व उस्मानु व अलीयुन खुलफाउ रसूलुल्लाहि। बादशाह ठिठक गया, अक्ल हैरान रह गई, और वजीर ने चलाया और कहा, ये वो दलील है जो साबित करती है कि शिया मजहब बातिल है। बादशाह ने गौर से उस अनार को देखा और कहा, ये वाकई शिया मजहब के बातिल होने की वाज़ेह दलील है। वजीर ने बादशाह को कहा, या तो ये लोग अपना मजहब छोड़ दें या जिजिया अदा करें, या इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, जिस मकतब का इमाम खैबर में दरवाजा उखाड़ दे, उसके मानने वाले दलाइल से कैसे खाली हो सकते हैं। शिया उलमा दरबार में बुलाए गए, उनके सामने अनार रखा गया और साथ मौत का फैसला भी। उन्होंने 3 दिन मांगे, 3 दिन जो तारीख बदलने वाले थे। 10 पाकीज़ा दिल, 10 रोशन दिमाग, और 3 वो जिन्हें रातों के सन्नाटे सहरा की तरफ ले गए। पहली रात सदा उठी, खामोशी ने जवाब न दिया। दूसरी रात आंसू बहे, उफुक ने लब न खोले। तीसरी रात एक बुजुर्ग मोहम्मद बिन ईसा रेत पर सर रखकर बोले, ऐ मेरे इमाम, अगर आज भी ना आए तो हक का गला घुट जाएगा। रात की आखिरी सांस में नूर बोल उठा, ऐ मोहम्मद बिन ईसा, ये कैसा हाल है, ये कैसी फरियाद है। कांपती आवाज आई, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जवाब आया, मैं तुम्हारा साहिबुज ज़मान हूँ, कहो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, अगर आप इमाम हैं तो मेरी हाजत जानते हैं। फरमाया, हाँ जानता हूँ। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लफ्ज नहीं, फैसला। इस वजीर के घर एक अनार का दरख्त है, जब फल लगा तो उसने मिट्टी का सांचा बनाया, तहरीर उस पर कुंदा की और अनार पर चढ़ा दिया। कल बादशाह से कहना, जवाब दरबार में नहीं, वजीर के घर में दूंगा। वहाँ पहले कमरे में जाना, एक सफेद थैला मिलेगा, उसी में वो सांचा है, बातिल का चेहरा, और जब अनार काटोगे तो उसमें मिट्टी और धुआं होगा, बस। मोहम्मद बिन ईसा उठे, आंखों में नूर, दिल में यकीन, कदमों में सुकून। अगले दिन बादशाह वजीर के घर गया। पहला कमरा, सफेद थैला, सांचा, सब कुछ वैसा ही। अनार कटा, तहरीर मिट्टी बन गई और बातिल धुआं हो गया। हक मुस्कुरा दिया, बातिल शर्मिंदा हो गया। बादशाह नासिबी ने सर झुकाया और जबान से निकला, मैं अब दीन अहले बैत को अपना लेता हूँ। फौरन हुक्म दिया गया कि वजीर को सजाए मौत दी जाए।